अब देखो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, या तो बात करें डेफिनेशन की या फॉर्मूले की। चलो डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन, इतनी सी है। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे, देखिए एक्सेलरेशन को फील करो। आप लोग स्कूटी पे बैठे हो, ठीक है, पापा के साथ जा रहे हो, मम्मी के साथ जा रहे हो, या फिर खुद चला रहे हो। आप बिल्कुल रेस्ट के ऊपर थे। रेस्ट का मतलब जब घर के बाहर अपने स्कूटी स्टार्ट करते हो उस टाइम पे अपनी स्कूटी क्या रुकी हुई है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, थ्रॉटल देता हूँ, थ्रॉटल देते ही क्या होता है, मेरी स्कूटी चलना चालू हो जाती है, राइट, चलना चालू हो जाती है। तो आप सोच के देखो, आप 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे खड़े थे, बिल्कुल रुके हुए थे, रेस्ट पे थे, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्पीड 10 हो जाती है, फिर 20 हो जाती है, फिर 30 हो जाती है। क्या हो रही है, क्या आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? चेंज हो रही है ना, राइट। और क्या ये सीधा ऐसे हो जाती है, जब इसमें टाइम तो लेते हैं ना, ये वेलोसिटी में चेंज आने में टाइम तो लगता है, ठीक है। जैसे आप रेस दोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, चलना चालू होगी, तो उसमें टाइम तो लगेगा। 0 से लेके 10 कहां पे आएगी, थोड़ी बहुत आगे चलेगी तब आएगी ना। तो क्या उसमें टाइम, आपको पता है टाइम का जो रन है वो हमेशा चलता रहता है, टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लेगी है, ठीक है। तो बस यही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसकी रेट मतलब उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलिए तो देखो फॉर्मूला क्या है। जैसे सपोज एग्जांपल, आप है ना 20 की स्पीड पे जा रहे थे, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे। कहने का मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पापा के साथ जा रहे थे बाइक पे, ठीक है, बाइक के साथ जा रहे थे, खुद चला रहे थे 20 की स्पीड पे, ठीक है। अब मेरे जैसा कोई होगा, मेरे जैसे के पास में से अगर कोई तेज निकल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और तेज कर देता हूँ, बाइक को कर देता हूँ तेज। तो क्या होगा, 20 की स्पीड से मैं चल रहा था, मैं क्या करूंगा, जैसे ही कोई साइड में से गया तो मैं क्या करूंगा, थ्रॉटल दूंगा। थ्रॉटल देते ही क्या होगा, अब 20 की स्पीड से मैं चल रहा था कांस्टेंट, ठीक है, मैंने अपनी स्पीड कितनी कर दी, चेंज कर दी, कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड। तो क्या सडन हो गई, नहीं ना। उसको 20 से 60 जाने में क्या लगा, टाइम लगा। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, 60, और इनिशियल क्या है, u। तो मेरा कुछ टाइम तो लगा इसको कवर करने में, तो सपोज वो टाइम है t। समझ गए। तो जो अपने को ऐसे झटका लगता है ना, ऐसे अपने नॉर्मल जा रहे हैं और झटका लगता है पीछे की तरफ, वो क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि अपने बढ़ रहे हैं। अपने पहले 20 की स्पीड से थे, अपने को 60 जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और वो जो पुल है, जो अपने पुल लगता है, वो एक तरह से क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो 20 से 60 जाने में क्या, अब देखो तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज क्या, फाइन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा रेट कैसे निकालेंगे, रेट मुझे क्या पता। अब आप सोच के देखो, आप कहो कि सर रेट क्या है, 60 है और 60 में टी इतना लगा, तो गलत हो जाएगा ना। पहले 20 तो मैं चल ही रहा था, 20 तो मैं चल ही रहा था, 60 मेरे को हुआ, तो 20 से 60 तो गया। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो बढ़ाई मैंने, इंक्रीज करी, और कितने टाइम में, टी में। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा, तभी तो गैप डिफरेंस आएगा ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन भी क्या होती है आपकी, वेक्टर यूनिट है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को u से करते हैं, अपॉन में टाइम t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी। अब देखो बेटा यहां पे यूनिट का ध्यान रखना, 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम मान लो आपने लिया 5 सेकेंड, राइट। ध्यान देना 60 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना ये, ठीक है। अब देखो 60 माइनस 40 कितना हुआ, या 20 कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम कितना है, 5 सेकेंड। अब देखो 8 आ गया, तो 8 क्या मीटर पर सेकेंड तो था ही, नीचे सेकेंड हो रहा है। अब ये सेकेंड जब नीचे जाएगा तो बेटा हमेशा क्या होता है, जब ऐसे कभी भी अपने लिखते हैं ना मीटर पर सेकेंड और मेन के बाद ये 6, तो एस नीचे जाता है, आपको पता है। तो ये एस नीचे जाएगा, तो
तो क्या बनेगा, s इंटू एस, और s इंटू एस क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड, और यहां से आएगा सेकेंड, तो वैल्यू क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, ध्यान देना बेटा, यहां पे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे मैंने आपको क्या किया, आप ये बॉल है, फुटबॉल है आपकी, मैंने इसको किक किया, इसका मतलब मैंने इसको फोर्स दिया। ठीक है, फोर्स दूंगा तो इसमें आपको पता है कि, चलिए छोड़िए फोर्स दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जैसे ये बॉल आगे जाएगी, पहले ये बॉल कहाँ थी, आप सोच के देखो, पहले ये बॉल कहाँ थी, जीरो पे पड़ी थी, मतलब पड़ी हुई थी, और मैंने इसको किक किया, किक करते ही क्या हुआ, ये इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना चालू हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप एक बात बताओ, पहले जीरो पे थी, मैंने फोर्स दिया, फोर्स देते ही क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन हुआ ना, एक्सेलरेशन हुआ। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 10। हुई कि नहीं हुई? तो बेटा ये क्या है, अगर डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है या आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है, उसमें ही अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है टाइम के साथ में, अगर आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर टाइम के साथ में आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, देखो फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और टाइम के साथ में अगर डिक्रीज होगी तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे, देखो सपोज मेरी बाइक थी, मेरी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और सामने से कोई आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की है। जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा तो क्या होगा, आपकी मोशन तो सामने हो रही है, ठीक है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आ जाता हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पहले जहां पे मैंने देखना चालू किया वहां पे इनिशियल क्या थी, 60 पे चल रहा था, और फाइनल क्या है, फाइनल देखूंगा जब रुकेगी तो उसमें क्या हुआ, 20 हो गया, तो 20 हो गया, तो बेटा 60। अब देखो क्या करोगे, आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब इसमें 5 सेकेंड लगे सपोज, तो v माइनस यू बाई टी, अब v क्या है 20, तो बेटा 20 माइनस 60, देखो यहीं पे वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 40 आ गया ना, माइनस लग गया, माइनस लग गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, राइट। समझ आया? अब देखो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, है ना, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब एक चीज समझना, मैंने वैसे आपको वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्लियर किया था ये, ठीक है, लेकिन अब फिर देखना, मैंने आपको बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स भी है, जैसे अगर मान लो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड है मान लो, वेलोसिटी है, ये नॉर्थ है अगर मान लो, और 5 मीटर पर सेकंड अगर ईस्ट कर दूं तो क्या वेलोसिटी चेंज आएगी? बिल्कुल सर, यहां पे वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है डायरेक्शन से भी अफेक्ट होती है। ठीक है, वैसा ही सेम यहां पे भी है। तो आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड एक ही बात है, अगर यूनिफॉर्म की बात करते हैं, कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है उसमें, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या एक्सेलरेशन फिर भी चेंज माना जाएगा या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा? सोचिए, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, अभी मैं अपने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मान लो हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज मूव कर रही है 20 की स्पीड से
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं भाग रहा हूं, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वहां पे एक्सेलरेशन अनअफेक्टेड है? बताइए। देखो एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन मैटर करेगी। अब 20 की स्पीड से देखो, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इस पे घूम रहा हूं, राइट। अब ठीक है, मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे? इस टाइम पे मेरी डायरेक्शन क्या है? ये रही, इसका जो टेंजेंट जाएगा वो ये जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ये है। अगर जब मैं यहाँ पे होऊंगा तो मेरी डायरेक्शन क्या जाएगी? ये वाली। अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो मेरी डायरेक्शन ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। तो हर केस में देखो मेरी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, राइट। मैं कांस्टेंट स्पीड से तो भाग रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस केस में क्या है? एक्सेलरेशन यहां पे चेंज माना जाएगा। समझ गए? तो इस बॉडी को अपने कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड बॉडी है। क्लियर? चलिए, समझ आ गया होगा। तो बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पहले मोशन की इक्वेशंस करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे एक साथ, ठीक है। चलिए, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर होती है तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाए। अब बात करेंगे बेटा किसकी? मोशन की इक्वेशंस की, ठीक है। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, जरूर ध्यान से देखना। अभी मैंने बोला था अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। बिल्कुल सी बात है। अब देखो एवरेज स्पीड का क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस एक ही बात है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या मैं लिख सकता हूं? अगर मुझे यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? देखिए, टाइम को इधर लेके जाऊंगा ऊपर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू में टाइम, राइट। फॉर्मूला बन गया आपका। और मैंने बोला अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये एवरेज वेलोसिटी मान सकता हूं इसको, तो यहां पे लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? u प्लस वी बाई 2 और इनटू में टाइम t, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना, ये अपने काम आएगा आगे मोशन में। आप कहोगे सर ये कैसे बना? तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से बना, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, एक पॉइंट ए, बी, सी और डी, ठीक है। यहां पे मेरी जो स्पीड थी वो थी 0, मेरा जो वेलोसिटी था वो थी 0। 1 सेकेंड टाइम लिया मैंने और यहां पे मेरी स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मेरा एक्सेलरेशन जो था वो था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। उसके बाद में सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मेरी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और डी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मेरी वेलोसिटी क्या हो गई है? 60 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और हर उसमें मैंने क्या किया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया 1 सेकेंड का, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। तो हर 1 सेकेंड में सोचो, हर 1 सेकेंड के अंदर 20 का गैप नहीं आ रहा आपको? देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है? 20, इसकी 0, 20 गैप आ गया। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 का गैप आ गया। और यहाँ पे क्या है? 60, यहाँ 40, तो 20 का गैप आ गया। कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? 20, और टाइम क्या है? 1। तो देखो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 का गैप आया अपॉन टाइम 1, 21, 21, तो क्या होएगा? सारों का 20 20 20 आ गया। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है? एक्सेलरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे कि कितना अपने बढ़ा रहे हैं। तो हर सेकंड अपने 20 की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है?
यहाँ पे मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, यहाँ पे मेरी स्पीड क्या हो गई 40 हो गई, और यहाँ पे मेरी स्पीड क्या हो गई 60 रह गई। अब देखो पहले वाले में गैप कितना 10 मीटर पर सेकंड का, दूसरे वाले में गैप कितना 30 मीटर पर सेकंड का, और तीसरे वाले में गैप कितना 20 मीटर पर सेकंड का। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में टाइम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से क्या, तो पहले का आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरे का क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो डिफरेंट देखो क्या हो गए एक्सेलरेशन है। तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक्सेलरेशन क्या था, जब इक्वल रहेगा तो क्या है यूनिफॉर्म, और अगर अनइक्वल एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर।